स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की सीरीज, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज, जहाँ पे आपको क्वेश्चन और उसके पीछे के कंसेप्ट और रिएक्शंस जानने को मिलेंगे। तो आज से सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है ए कुछ हो सकता है जिसमें Br2NaOH डाला तो B बन गया, फिर B में NaNO2HCl डाला तो C बन गया। कह रहा है सी स्टेबल एट 273 केल्विन टू 278 केल्विन। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 278 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है सी स्टेबल है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, देन ए क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मुझे आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने पड़ेंगे। उन्हें देखिए। ये है हमारा प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2HCl से कर दूं तो मुझे मिलता है अल्कोहल। और हमारा कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी अमीन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए प्राइमरी अमीन। अगर 2 ना जुड़े होते तो सेकेंडरी हो जाता है, 1 जुड़ा होता तो सेकेंडरी। ठीक है, तो ठीक है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर मैंने NaNO2HCl से कर दी तो हमें मिल गया अल्कोहल। ठीक है, यही अगर मैं R जो कि क्या है एल्काइल ग्रुप है, अगर इसको मैं एराइल ग्रुप में चेंज कर दूं, यानी कि कोई एरोमेटिक से, जैसे कि मान लो मैं बेंजीन बना देता हूँ जो कि क्या है एरोमेटिक है, उस पर मैंने NH2 लगा दिया, तो अब क्या है R हमारा एराइल बन गया। यहाँ पे पहले एल्काइल था, अब ये एराइल हो गया। ये क्या है हमारा एनिलीन। अगर इसमें मैं NaNO2 की रिएक्शन कराता हूँ तो हाँ, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ इसमें भी अल्कोहल बनेगा, नहीं इसमें फिनॉल बनेगा, लेकिन नहीं, फिनॉल नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा। बनेगा क्या? बनेगा ये बनेगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी जाते हैं कि इसको प्राइमरी अमीन में NaNO2 डालने से अल्कोहल बनता है, लेकिन प्राइमरी या तो एरोमेटिक बोल दो या एनिलीन बोल दो, इसमें NaNO2HCl से रिएक्शन करने से हमें अल्कोहल नहीं मिलता, या कह दो फिनॉल नहीं मिलता। मिलता है ये, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है। यानी कि अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से करा दूं और मेरा टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है तो मेरा ये बन जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब देखो, वही बात आ गई, इफ सी स्टेबल है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, देन ए क्या होगा? अब मुझे पता है कि मेरा सी होना चाहिए ये, जो कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है। और ये किससे बना होगा? जैसे कि मैं जानता हूँ ये एनिलीन से बना होगा। और एनिलीन यहाँ किससे बना होगा? तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या है ये होती है प्राइमरी अमाइड। इसकी रिएक्शन Br2NaOH, यहाँ पे हम KOH भी ले सकते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, या तो Br2KOH ले लो या Br2NaOH ले लो, इससे रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा बनता है प्राइमरी अमीन। इसका मतलब क्या है? ये जो C डबल बॉन्ड O है ये गायब हो गया। ठीक है, मतलब ये हटा और ये डायरेक्ट जुड़ गया। तो अब हमें अगर इन 3 चीज़ों के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब तो हमें पता ही है क्या करना है, कि इसने बोला सी स्टेबल है 273 यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो यानी कि सी हमारा होगा बेंजीन डाइजेनोल क्लोराइड। और ये हमारा किससे बना होगा? ये हमारा एनिलीन से बना होगा। और एनिलीन हमारा किससे बन सकता है? एनिलीन बनेगा हमारा इससे, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अगर मैं इसको, चलो मान लो मैं इसे मानता हूँ, अगर मैं इसको ये हटा दूंगा, B अगर मेरा ये हो जाएगा तो इससे तो मेरा ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसे कर दूं, अगर
हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के हिसाब से ये गायब हो जाएगा। ये गायब हो जाए तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। एनिलीन की फ्री रिएक्शन करेंगे NaOH से बन जाएगा तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो चलो, तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि पहला हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जो कि क्या कहता है प्राइमरी एमाइड। आर हमारा कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और ये प्राइमरी ही होना चाहिए, कहीं सेकेंडरी कर दो आप। यहाँ पे Br2 या आप KOH ले लो या NaOH ले लो तो बन जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन। इसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन। अच्छा, ये डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, डिग्रेडेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन हमने कम कर दिया चेन में से, इसलिए डिग्रेडेशन बोल रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, जो मैंने अभी आपको ये रिएक्शन बताई है ये वाली, कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2 HCl से कर दूं तो मेरा अल्कोहल बनता है। तो इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन। चलो इसके पीछे का मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। ठीक है, ये जो NaNO2 है और HCl है, ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं NaCl प्लस HNO2। ठीक है, अब RnH2, ठीक है, और HNO2 कैसे बनाएंगे, O डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, HNO2। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ से निकल जाता है वाटर H2O, तो ये बन जाता है Rn डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है OH माइनस निकल जाता है तो Rn डबल बॉन्ड N, ये प्लस, यहाँ पे OH माइनस निकल गया। अब ये क्या करता है, ये बना देता है कार्बोकैटायन, और यहाँ पे क्या निकल गया हमारा N2 निकल गया। ये जो कार्बोकैटायन है कैन रीअरेंज, यानी कि अगर ये और स्टेबल हो सकता है कार्बोकैटायन तो ये और स्टेबल होगा। आफ्टर रीअरेंजमेंट, रीअरेंज होने के बाद ये OH माइनस है, इस पर अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म के डायजोटाइजेशन का, लेकिन ये एनिलीन के केस में नहीं है। जैसे कि ये क्या है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन मैं अगर एराइल ग्रुप ले लेता हूँ, यानी कि जैसे कि कोई एरोमेटिक ले लेता हूँ, तो मेरा क्या बोलते हैं, नियम के हिसाब से बनना चाहिए तो फिनॉल, लेकिन बनता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखना है कि फिनॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आई होप ये क्वेश्चन इसके पीछे कंसेप्ट को समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन में काफ़ी मतलब इसे ठीक लेवल का बोल सकते हैं, काफ़ी कंसेप्ट है, ये आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए किससे बना होगा, फिर आपको बी पता होना चाहिए किससे बना होगा। तो बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे और इससे आपको बहुत हेल्प होगी।